ठीक है, तो बोलो हम क्या बोले थे, एक मिनट। द पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है? देखो, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय द एडजस्टिंग ऑफ इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि हमारा जो आंख है ना, वो दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों को कितने आसानी से आंख के फोकल लेंथ को चेंज करके देख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? आंख के इस क्षमता को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। मतलब जो हमारा आंख है ना, वो ऐसे मान लो कि अभी हम ये जो कैमरा बहुत सामने है, इसको कितने देख पा रहे हैं, दूर जाएंगे तो एक होता है ना ऑटो फोकस, बस वही वाला बात है, ये ऑटो फोकस वाला बात है। हम पास गए तो अपने आप फोकस कर लिया, दूर गए तो फोकस कर लिया, तो उसी को क्या नाम दिया गया है? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। Eye lens is composed of fibrous jelly-like material, and its curvature can be changed to some extent by ciliary muscle। हम लोग ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इमेज फॉर्म करने के लिए we have to change the curvature of lens। और लेंस किस शेप का होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। जब तक हम उसका कर्वेचर को चेंज नहीं कर पाएंगे, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, उसका इमेज वो प्रॉपर ढंग से नहीं बनेगा। वही तो होता है, अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है आंख के अंदर, मतलब क्या होता है, उसका जो फोकल लेंथ है वो एक जगह फिक्स हो गया है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर रेंज का ही ऑब्जेक्ट को दिखेगा, अदरवाइज उसको दिखेगा नहीं। दैट इज मतलब आई डिफेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। सिंपल है कि जो आंख का कर्वेचर है, अगर हम जो लेंस का जो कर्वेचर है, अगर मैं उसको चेंज कर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हम उसके फोकल लेंथ को चेंज कर दे रहे हैं। अगर फोकल लेंथ चेंज हो गया, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स्ड है, देन फोकल लेंथ बिकम थीन। थीन मतलब पतला हो गया। देखो अब मान लीजिए ये आपका एक तो आई का मसल लेंस है, अब ये रिलैक्स फॉर्म है तो इससे पतला रहेगा। लेकिन व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये चपेगा तो कैसा हो जाएगा? ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये। देन इट बिकम थिक। कैसा बन जाएगा? थिक, एंड फोकल लेंथ घट जाएगा ना। मैं आपको इससे पहले बोला था, अगर लेंस बड़ा है, लाइक ऐसा है, इसका लेंथ फोकल लेंथ बड़ा, छोटा हो तो और कम। तो जैसे जैसे आपका लेंस चपेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये था पूरा कहानी पावर ऑफ एकोमोडेशन का। क्या पढ़े कि हमारा जो आंख है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे ऑब्जेक्ट दूर का हो चाहे नजदीक का हो, उसको कितना आसानी से देख सकता है। किसको चेंज करके? आंख के में जो लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करके। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। उसके बाद यहां जो पूरा कहानी दिया गया है, इस कहानी का मतलब क्या था सर? कहानी का मतलब ये था कि अगर लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करेंगे तो सबसे पहले मुझे आंख के लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा, वक्रता को। जैसे जैसे फोकल लेंथ चेंज होगा, इमेज फॉर्मेशन भी चेंज होगा। अगर आंख का जो लेंस है वो रिलैक्स्ड है, विराम मुद्रा में है, तो उसका फोकल लेंथ मान लीजिए पतला है। अगर मान लीजिए लेंस इस तरह का है तो वो एफ है। लेकिन जैसे ही हम उसके फोकल लेंथ को, जैसे लेंस ये थोड़ा सा थिक होगा, मोटा होगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा? घट जाएगा। और जैसे फोकल लेंथ घटेगा, इमेज भी बहुत पहले ही बन जाएगा। इमेज क्या होगा? अरे इमेज बनता फोकस पर ना, इमेज पहले बन जाएगा, तो हमारा आंख का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए एक बार जान लीजिए नियर पॉइंट क्या है, डिस्टेंट पॉइंट क्या है, तो समझ में आ जाएगा आपको। 2 मिनट लगेगा। देखिए नियर पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस दैट वी कैन सी इज नोन एज नियर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 25 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। द नॉर्मल पॉइंट कितना, नॉर्मल आई डिस्टेंस कितना? 25 सेंटीमीटर। उससे हम ज्यादा कम नहीं दे सकते। मतलब कि आप 20 सेंटीमीटर देख सकते हैं क्या? नहीं सर। अरे मिनिमम तो 25 है, 20 कहां से देख पाएंगे? देख पाएंगे? देखिए होता ना गांव में अंकल जी लोग ऐसे फोन देखता है, क्यों? किसी का आंख बहुत ज्यादा खराब होता है, उसका नियर पॉइंट अच्छा होता, खराब होता है, दूर का पॉइंट अच्छा होता है, उसको दूर चीज दिख रहा है लेकिन नजदीक नहीं दिख रहा। क्यों? ये प्रॉब्लम हो गया। फिर आता फार पॉइंट। फार पॉइंट कितना होता है? अप टू इंफिनिटी, मतलब इन बिटवीन 25, मतलब कि 25 से कहां तक? इंफिनिटी तक सब दिखेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। फार
दिखता तो है सर, इतना करीब में लाइन। हाँ सर दिखता तो है हम लोग को, काहे 25 नॉर्मल अच्छा नहीं देखता, अच्छा नहीं देखता, अनान से देखना है क्या है। चलिए अब क्या है, हाँ ये सवाल देखिए, ये आपको एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। सवाल ये होगा कि सर जी हमको ये बताइए कि ये मायोपिया क्या है। मायोपिया क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइडनेस, नियर साइडनेस बोलते हैं, नियर साइडनेस मायोपिया। अब हमको मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है देखो, पहले बात समझो। अच्छा पूरा कहानी समझते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है ना, आ रहा है, और ये जो मेरा फोकस है ना, ये जो मेरा लेंस है, ये जो मेरा लेंस है, उस पर टकरा करके एक्चुअल में इसको कहां मिलना चाहिए था, इस पॉइंट पर मिला कहां, यहां। इमेज पहले ही बन गया, इमेज पहले ही बन गया। भाई अगर इमेज पहले ही बन गया, हम इसको इमेज देख ही नहीं पाएंगे, हमको दिखेगा नहीं ना, बनेगा यहां बन रहा है लेकिन हमको दिखेगा नहीं ना। अरे वही तो बात है, जहां रे ऑफ लाइट आके मिल गया, इमेज वहां बन गया, लेकिन हमारे जो स्क्रीन था जहां से हम देख सकते थे वहां तो नहीं बना, तो हम नहीं देख पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखो, अब ठीक क्या करना है, इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा दूर ले जाना है। क्या करना है, दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, सर जी आई हैव अ कॉनकेव लेंस एंड आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। एक बात याद रखिए, कौन सा लेंस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है, मतलब कि अगर मैं यहां पर एक ठो, अगर मैं यहां पर ऐसे करके लेंस रख दूं, रे ऑफ लाइट को और पहले ही बेंड करवा देगा, बेटा चोल ना बाबा। तो हमको यहां लगाना पड़ेगा एक ठो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये कौन सा वाला, ये कॉनकेव लगा दीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब ये क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा बेंड करवाता है। देखो अब जब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था ना, ये ऐसे यहां पर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये ऐसे बाहर चला गया। अब यहां से भी ये जाएगा तो ठीक यहां पर मुड़ जाएगा, आगे टपक, जैसे यहां टपक गया भैया हमको दिखेगा। तो आप बात समझिए, जिस पर्सन को मायोपिया है, जैसे मान लो कि हमको मायोपिया है, सच में है, सच में है, हाँ जो मेरे को मायोपिया है, तो मेरा जो चश्मा का जो लेंस है वो कौन सा लेंस है बबुआ, कॉनकेव लेंस है। सिंपल सी बात है, कॉनकेव लेंस, और हो गया खत्म भाई। तो यार देखिए, अब देखिए इसमें होता क्या है, myopia is the defect of vision in which person can see nearly object clearly but cannot see the distinct object। दूर के ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से नहीं देख पाता है, because the image is formed in front of retina। अब सवाल ये भी आएगा कि सर जी मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए अनु पाठक जी है, ठीक है, अब इनका जो आंख है वो खराब है, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर ये बोल रहा है कि जानते हो अनु जी, जो आपका आंख में दिक्कत ये है कि जो इमेज है वो आपके रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। बताइए क्या है आपको मायोपिया भैया, क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट पहले ही आके मिल जा रहा है, इमेज पहले ही बन जा रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है, मतलब हमको मायोपिया है। तो अगर मुझे मायोपिया को ठीक करना है तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, ऐसा लेंस जो रे ऑफ लाइट को और दूर तक ले जाए, और वो है भैया एक ठो कॉनकेव लेंस नाम का होता है, उस प्राणी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राणी क्या करता है, रे ऑफ लाइट को और दूर लेके जाता है। देखिए इट मे ऑल्सो ड्यू टू, हाँ क्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि सर जी हमको मायोपिया तो हो गया, काहे हो गया। अब देखिए क्या हो सकता है कि इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस बड़ा हो गया, हो सकता है, या फिर इंक्रीज इन फोकल लेंथ, सॉरी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आईबॉल, आईबॉल बड़ा हो गया, या फिर हो सकता है इट कैन बी, अच्छा ये तो दो हो गया ना, ये एक। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, सवाल आया कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया है उसको ठीक कैसे करेंगे, उसका डायग्राम बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए, ये एग्जाम में आता सवाल। देखिए इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। इस वाले सवाल को कैसे पूछेगा कि व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को नजदीक की वस्तुएं दिख रही है, दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है, इसको इंग्लिश में नियर साइटेड भी बोलते हैं। मायोपिया इज प्रॉपर वर्ड होता है।
अब अगर किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा, उसको दिखाना पड़ेगा नजदीक का, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना के पहले फोटो बना देती है, तो नहीं दिखा आपको। तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक ऐसा लेंस का इस्तेमाल करिए, खुद से डिस्कवरी करिए जो रे ऑफ लाइट को दूर तक ले जाता है। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो रे ऑफ लाइट को बिखेर देता है? वो है आपका कॉनकेव लेंस। तो आप क्या करेंगे, यहां पर तो कॉनकेव लेंस लगा देंगे, वो रे ऑफ लाइट को दूर तक लेके चल जाएगा और आपको कहां मिलेगा? रेटिना पे इमेज बन जाएगा, आपका आंख ठीक हो गया, बल्ले बल्ले। अगला क्या था? तो सर जी अगला भी बीमारी का नाम क्या जी? अब अगला है हाइपरमेट्रोपिया। वो मेरे को नहीं है, तो वो मुझे नहीं है, मैं इस किस में बचा हूं कि मुझे नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है ना, आप देखो, आप सुनो, ये कहीं से भी मान लीजिए रे ऑफ लाइट आ रही है, दिख रहा है, ये आ रहा है, और रे ऑफ लाइट क्या हुआ? रेटिना ये है, इमेज बन रहा है यहां पर, रेटिना इमेज बन रहा है यहां, मतलब कि जो आपका इमेज है वो रेटिना के बाद बन रहा है, फिर भी आपको नहीं दिखेगा भाई, तो नहीं दिखेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा पहले लेके आना पड़ेगा, पास से आओ ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो एक क्या कंडीशन होता है, कंडीशन ये कि सर ऐसा कौन सा लेंस है जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है? देखो ये रे ऑफ लाइट दूर गया ना, भाग गया ना, इसको और कम करवाना है। काम करिए, बीच में रख दीजिए एक तो कॉन्वेक्स रख दीजिए। अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवा देगा। तो हमें जब रख दिए तो क्या हो गया? देखो अब लाइट कहां गया? इसके फोकस पर आ गया, इमेज बन गया। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, मतलब द पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियर वाला ऑब्जेक्ट। तो वैसे गांव में लोग क्या करता है, ऐसे करता है, उसको नजदीक नहीं दिख रहा है, वो ट्राई कर देखने कर रहा है, इसीलिए उसको और कम करता है। ना, अरे दादी लोग नानी लोग फॉलो करती है, वो लोग बूढ़े होता है तो नहीं दिखता होता है। ठीक है बाबू, सुनिए क्या बोल रहे? हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है, बिहाइंड द सीन्स बन रहा है, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा? इमेज आपको तो नहीं दिखेगा ना, अरे बिहाइंड द सीन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो इसमें कारण क्या हो सकता है? अच्छा, उसमें क्या था? इंक्रीज इन कर्वेचर था, या क्या होगा? डिक्रीज इन कर्वेचर हो सकता है, या फिर आई बॉल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ये हो सकता है। दो, उसमें ठीक इसका उल्टा, मायोपिया के अंदर आपका कर्वेचर का लेंस बड़ा हो गया था, इसमें छोटा हो गया, उसमें आईबॉल बड़ा, इसमें आईबॉल छोटा। इसको ठीक कैसे करता है सर जी? एक सूटेबल वाला कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए। जो कॉन्वेक्स लेंस आपका सूटेबल है, लगा के चश्मा पहनिए, घूमिए, मेरे को क्या है, आया समझ में है? इजी है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेस बिमायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया हो गया ये। इसमें क्या होता है देखो, इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल इन द विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टिंक्ट नियर पॉइंट। मतलब उनका जो कर्वेचर है बहुत बड़ा हो गया, तो उनको नजदीक का चीज क्या होता है? नहीं दिखता है। दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरली मसल। जो मसल से वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? वो तो फैलेगा नहीं ना। मसल्स एंड डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंसेज। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा आपको? ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड, इसको आप ना मर्ज मत करिएगा, मारे तो फट जाएगा। प्रेस मायोपिया में क्या आता? ये ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को नियर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं दिखता है। तो ये कैसा वाला हो गया? ये आपको क्या लग रहा है कि हाँ नियर मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया? अरे भैया नियर आपको किसमें नहीं दिखता है? हाँ, उसका नाम क्या था? हाइपरमेट्रोपिया। इट इज डन बाय, इसको ठीक कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। यहां भी सेम ही चीज है ना, किसी पर्सन को नजदीक का चीज क्लियर नहीं दिख पा रहा है, कब? ओल्ड एज में। यही एक अंतर है।
देखिए यही एक अंतर है। ये सवाल एक बार पूछा गया, कैसे पूछा गया, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेस बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जबकि दोनों ही केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को नजदीक का नहीं दिखता है, दोनों को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। तो सर जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, सर जी डिफरेंस इज देम हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है, यंग पीपल्स को भी हो सकता है, बट प्रेसबायोपिया ओनली इन द ओल्ड एज में होता है, ये सिर्फ बूढ़े लोग होता है, ये बेसिक अंतर है, बाकी सब सेम है। एज का ये जो बीमारी है, ये बीमारी कैसे वाली है, बीमारी एज वाली है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा बीमारी होने का चांसेस बढ़ेगा। चलिए, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर बाय एंड द distance clearly and it can be corrected by using bifocal lenses consisting both concave and convex। हाँ अब सुनिए, यहां पर एक बहुत मजे की बात है, आपको ना बहुत चीज मत सिखा रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, मान लीजिए अगर किसी पर्सन को दोनों हो गया, मतलब कि वो दोनों चीज नहीं देख पा रहा है, मतलब कि नजदीक भी और दूर भी, ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इट कैन बी डन बाय यूजिंग, दोनों लेंस लगा दो, कॉन्वेक्स भी कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी। अरे हमको दोनों नहीं दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है मेरे को, अब सुनो एक मिनट, हमको दोनों नहीं दिख रहा है, ना नजदीक का ना दूर का, तब क्या करेंगे, तब दोनों लेंस लगा देंगे चश्मा में, कि एक ही चश्मा में दो लेंस लगा देंगे। अब सवाल ये है सर जी कि ऊपर वाला कौन सा होगा नीचे वाला कौन सा, देखिएगा ना दादी लोग चश्मा में एक बीच में लाइन रहता है, वो लाइन नहीं है पगला, ऊपर एक और लेंस है नीचे एक और लेंस होता है ना, यहाँ पे एक लाइन होता है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर एक अलग लेंस नीचे एक अलग लेंस। अब सवाल ये है कि नीचे वाला कौन सा लेंस है, ऊपर कौन सा लेंस है। देखिए अगर हमको ऊपर देखना है तो दूर देखना है, तो दूर के लिए हमको दूर देखना है तो कौन सा होगा, मायोपिया, मतलब उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, कॉनकेव। हमको मायोपिया तो दूर देखते हैं ना, हमको दूर का नहीं दिखता है, तो ऊपर में कौन सा होगा लेंस, कॉनकेव होगा, और नजदीक के लिए कॉन्वेक्स देखते हैं। अपर पार्ट इज कॉनकेव, यस, समझे क्यों, लॉजिक लगाओ, हमको दूर का नहीं दिखता, तो हम दूर कहां दिखते हैं, यहां से ऊपर देखते हैं, ऐसे दिखते, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे देखते हैं, तो ऊपर से क्या देखते हैं, दूर का, दूर मतलब मायोपिया मेरे को कॉनकेव, जब मेरे को अखबार पढ़ना है ऐसे करेंगे, नजदीक मतलब के हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लगा दो, बुझाया। तो याद रखिएगा जो दादी का जो चश्मा होता है, उस चश्मा का, देखो दादी का बिगड़, चश्मा का अपर भाग ये कौन सा बाबू, ये कॉनकेव है, और नीचे वाला वेक्स, पूरा बोल दे, कॉन्वेक्स बोलते हैं, वेक्स बोलेगा, बात समझ में आया। तो ये कहानी रहा किस चीज का, देखिए upper part is concave for the corrections of distinct vision and the lower part is the for the near vision। बात समझ में आया कि what is presbyopia and like this, खत्म कहानी, वाह।